और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब से बस कुछ ही देर में अपने दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पीसी में बीजेपी के आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। अब से बस थोड़ी ही देर में बीजेपी उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर केंद्र से, और सबसे पहले इस पहली लिस्ट में हाई प्रोफाइल नामों का ऐलान हो सकता है। पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम होने की भी उम्मीद है। पीएम के अलावा अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं, देखिए 100 से ऊपर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है, कभी भी नामों का ऐलान हो सकता है। लोगों के मध्य हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बैजयंत पांडा जी, हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया सेल के को कन्वीनर संजय जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पंडा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल बलूनी जी, संजय मयूर जी और उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, पिछले एक दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं, देशवासियों के मन में भी है, और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की।
और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ उसकी सूची आज है। बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल 20 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश 24 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। गुजरात 15 सीटों की अभी हम घोषणा करेंगे। राजस्थान 15 सीटों की आज घोषणा करेंगे। केरल 12 सीटों की आज घोषणा करेंगे। तेलंगाना 9 सीट्स 9 की घोषणा करेंगे। असम 14 में से 11 की घोषणा करेंगे। झारखंड 11 की घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी। दिल्ली 5 की घोषणा होगी, 5। जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए दिखाऊंगा।
वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे, विष्णु पड़ा रे, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गाओ, तापिर गाओ, असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह टिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेधी, मंगलदोई दिलीप सैकिया, तेजपुर रंजित दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रधान बरुआ, ऐसे असम के 11। अब छत्तीसगढ़ सरगुजा शेड्यूल ट्राइब सीट चिंतामणि महाराज, रायगढ़ शेड्यूल ट्राइब राधेश्याम राठिया, जांगीर चंपा अनुसूचित जाति कमलेश जांगड़े, कोरबा सरोज पांडे, बिलासपुर तोखन साहू, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद रूप कुमारी चौधरी, बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग, ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। दादरा नगर हवेली श्री लालूभाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी, 5 दिल्ली में गोवा नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट, गुजरात कच्छ विनोद भाई लखमाशी चावड़ा शेड्यूल कास्ट सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित, बनासकांठा श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी दाभी, गांधीनगर माननीय
अमित शाह जी, अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति आरक्षित दिनेश भाई मकवाना, दिनेश भाई कोडरभाई मकवाना, राजकोट पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पोरबंदर मनसुख भाई मंडाविया, जामनगर पूनम बेन माडम, आनंद मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा देव सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुख भाई वसावा, बारडोली प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी श्री सी आर पाटिल। ऐसे 15 सीटें, 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत बरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल। ऐसे झारखंड में 11। अब दक्षिण की ओर जाएंगे। केरल कासरगोड श्रीमती एम एल अश्विनी, कन्नूर श्री सी रघुनाथ, वडकरा श्री प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोडे श्री एम टी रमेश, मल्लापुरम डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ श्री सी कृष्ण कुमार, त्रिशूर श्री सुरेश गोपी, अलपुजा श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, पत्तनमतिट्टा श्री अनिल एंटनी, अटिंगल श्री वी मुरलीधरन जी, तिरुवनंतपुरम श्री राजीव चंद्रशेखर। 12 सीट्स आउट ऑफ 20। आउट ऑफ मध्य प्रदेश मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया,
सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटी, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो श्री वीडी शर्मा, सतना श्री गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी डॉक्टर। और चलिए, झारखंड के 11 विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची के इस लिस्ट में नाम शामिल कर लिए गए हैं। 14 में से 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। राजमहल से श्री ताला मरांडी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ आपको एक एक कर ये तमाम 11 उम्मीदवारों के नाम हम बताएंगे। दुमका से सुनील सोरेन जो है वो चुनाव लड़ेंगे। गोड्डा से निशिकांत दुबे हैं। माफ कीजिएगा, लोकसभा के लिए ये उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। रांची से संजय सेठ जो है उनका नाम शामिल किया गया है। बीजेपी की पहली सूची जारी कर ली गई है। 11 उम्मीदवारों के नाम की ये घोषणा। राजमहल ताला मरांडी वहां से चुनाव लड़ेंगे। दुमका से सुनील सोरेन है। गोड्डा से निशिकांत दुबे जी हैं। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सिंहभूम से गीता कोड़ा इस बार चुनाव लड़ने वाली है। खूंटी से अर्जुन मुंडा है। लोहरदगा से समीर उरांव है। पलामू से विष्णु दयाल राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल। ये 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। झारखंड से 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। राजमहल से ताला मरांडी को यह टिकट दिया गया है। इसके पहले अगर बात करें तो राजमहल से ये सीट दे दी गई है इस बार ताला मरांडी को। दुमका से सुनील सोरेन है। गोड्डा से निशिकांत दुबे हैं जो पहले से इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी हैं। रांची से संजय सेठ हैं। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो और सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा जो कि पिछले दिनों ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई हैं और वे इस बार सिंहभूम से बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में खड़ी हो रही हैं। खूंटी से अर्जुन मुंडा हैं। लोहरदगा से समीर उरांव हैं। पलामू से विष्णु दयाल राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल का नाम। ये एक नाम में बदलाव। इससे पहले हजारीबाग से जयंत सिन्हा थे और अब हजारीबाग से मनीष जायसवाल लोकसभा चुनाव में तो देखिए, ये 3 नए नाम जो है इस बार 11 लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम में देखने को मिले हैं। राजमहल से ताला मरांडी हैं और सिंहभूम से गीता कोड़ा हैं और साथ ही साथ हजारीबाग से मनीष जायसवाल। ये 3 नए नामों को जगह दी गई है लोकसभा चुनाव के लिए। 14 में से 11 उम्मीदवारों की नाम की ये जो सूची है वो जारी कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 195 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से और पहली सूची में झारखंड की अगर बात करें तो 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। राजमहल से ताला मरांडी को टिकट दिया गया है। दुमका से सुनील सोरेन को टिकट दिया गया। गोड्डा से निशिकांत दुबे हैं। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी हैं। रांची से संजय सेठ हैं। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो। सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा को जगह दी गई है। खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से विष्णु दयाल राम, और देखिए समीर उरांव, ये नाम लोहरदगा से नया
4 ऐसे नए नाम इस बार लोहरदगा, हजारीबाग, सिंहभूम सीट और राजमहल सीट। इन 4 सीटों पर बीजेपी इस बार नए चेहरे को सामने लेकर आई। राजमहल से ताला मरांडी है, सिंहभूम से गीता कोड़ा है, जिन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था। और लोहरदगा से समीर उरांव हैं। देखिए, समीर उरांव का राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और ऐसे में उन्हें अब लोकसभा में जगह दी गई है। और हजारीबाग से मनीष जायसवाल। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़ रहे। एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से 11 लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर ली गई है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4 नए जगहों को, 4 नए लोगों को ये जो जगह है वो दी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो पहली सूची है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 4 दिन पूर्व हमने यानी न्यूज़ 11 में सारी सूची जारी की थी। और आप गौर करें कि राजमहल से ताला मरांडी पहले दावेदार थे और मनीष जायसवाल का भी नाम था जो हजारीबाग के थे। समीर उरांव का नाम था लोहरदगा से। गीता कोड़ा नई शामिल हुई बीजेपी में 27 तारीख को और उसी दिन रायशुमारी भी हुई थी पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों को लेकर, तो उसमें भी नाम गीता कोड़ा का था। तो यानी न्यूज़ 11 ने जो पहले एक सूची जारी की थी वही सूची है। और ये पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो रायशुमारी में फीडबैक आई थी उसमें उसी के आधार पर ये टिकट का वितरण किया गया है। आपने देखा कि हजारीबाग के जो जयंत सिन्हा हैं उन्होंने अपने ही राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा कर दी चुनावी राजनीति से। इसके अलावा आप देखें कि ताला मरांडी, चूँकि राजमहल की सीट जो है वो बीजेपी के पाले में नहीं है, इसलिए वहाँ 3 नाम पहले से थे, बाबूधन मुर्मू और मिस्त्री सोरेन थे। ताला मरांडी का नाम पहले पायदान पर था तो उन्हें टिकट मिला है। इसके अलावा गीता कोड़ा का नाम पहले से ही स्पष्ट था कि बीजेपी में आएंगी तो वो टिकट उन्हें मिलना ही मिलना है। इसके अतिरिक्त जो समीर उरांव, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल जो है इस मई में समाप्त होने वाला है, उनके नाम की चर्चा राज्यसभा के टिकटार्थियों में से भी थी। संभावित 3 नाम जो थे उनमें से इनके भी नाम थे। आशा लकड़ा और एक अन्य नाम भी भेजे गए थे। आरती सिंह का नाम उसमें जोड़ा गया था जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। अब ये क्लियर हो गया समीर उरांव को लोहरदगा से लोकसभा चुनाव पार्टी लड़ाएगी। सुदर्शन भगत जो 2014 में मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री थे, उन्हें क्या है उनका टिकट कट गया है। एक 10 साल के लोकसभा सदस्यता का कार्यकाल रहा उनके पास। अब देखिए तो जो संजय सेठ हैं उनके नाम को लेकर बिल्कुल राजेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। रांची से हमारे साथ सांसद संजय सेठ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय सेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। संजय सेठ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल संजय सेठ जी, देखिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और इस बार 4 नए लोगों को जगह दी है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का मंत्र है उसको और बढ़ाना है, विकास के मंत्र को और आगे ले जाना है। दुनिया आज मुरीद है मोदी की, दुनिया आज मुरीद है मोदी की। क्यों? डेवलपमेंट, देश विकास चाहता है, देश की जनता विकास चाहती है और देश उधर बड़ा है। बिल्कुल संजय सेठ जी, और देखिए कई ऐसे नाम हैं जिन पर वापस से बीजेपी ने भरोसा जताया है और उन्हें वापस से वो जगह दी है। इस बार आप भी रांची से सांसद हैं, आपकी क्या कुछ रणनीति होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर? ये क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है कि इन 5 सालों के अंदर 2 साल कोरोना था, उसके बाद भी मेहनत और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद। हमने भी कोई समय नहीं देखा, हमेशा जनता के लिए हम हमेशा खड़े रहे। और हमारे बाबूलाल मरांडी जी, हमारे अर्जुन मुंडा जी, हमारे संगठन मंत्री जी, हमारे सबका आशीर्वाद रहा। हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन रहा। अन्नपूर्णा देवी जी, जितने हमारे नेता रहे, हमारे रघुवर दास जी हमेशा उंगली पकड़कर सिखाया। हमारा ये कह सकते हैं कि पार्टी ने हम पर विश्वास किया है और पार्टी के विश्वास पे हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास।
बिल्कुल। चलिए संजय सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि इस बार बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति तय कर रही है और 4 जो नए नाम बीजेपी ने घोषणा की है उन नामों के साथ बीजेपी इस बार जनता का आशीर्वाद किस तरीके से लेके। हमारे साथ संवाददाता राजेश भी जुड़े हुए, चलिए एक बार वापस से राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए हमने रांची से सांसद संजय सेठ से बातचीत की, आपने भी सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बीजेपी का इस बार फोकस है विकास और इसी को लेकर ये 4 नए नामों की घोषणा, और जो पहले से उम्मीदवार हैं जिनको पहले से बीजेपी ने जिन पर भरोसा जताया है उस पर भी काफी उम्मीदें हैं इस बार बीजेपी को। देखिए, टिकट जो निर्धारित किए जाते हैं उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो ये है कि सोशल इंजीनियरिंग में कौन फिट बैठ रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि जो परफॉर्मर हैं, यानी जो अभी सिटिंग एमपी हैं, वो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये 2 पैरामीटर के आधार पर सारी चीज़ें तय की जाती है। सोशल इंजीनियरिंग कौन उस क्षेत्र से फिट बैठेगा। आप देखें कि हजारीबाग में जिस प्रकार से कैंडिडेट बदले गए, मनीष जायसवाल जो है वो पहले से लगे हुए थे, और एक और नाम था जेपी भाई पटेल का। सारा कुछ जो है जातीय समीकरण हिसाब से जो फिट बैठता है वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो जयंत सिन्हा ने अपने को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग कर लिया, तो मनीष जायसवाल का नाम चल पड़ा और उन्हें टिकट मिल गया। आप देखें कि सारा चीज़ आज ही का डेवलपमेंट है। आज ही जयंत सिन्हा ने दोपहर में ये अपना सोशल मीडिया पर अपना ऐलान किया था। जाहिर सी बात है कि पार्टी सीट निकालना चाहती है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और सभी को। चलिए राजेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सांसद गीता कोड़ा जी जुड़ चुके हैं। गीता कोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। जी धन्यवाद। गीता कोड़ा जी, आपको बीजेपी ने इस बार लोकसभा में जगह दी है, आपको सिंहभूम के लिए जिस जगह से आप सांसद बनी, आपने पहले कांग्रेस को छोड़ा और अब बीजेपी में शामिल हुई है, वहां बीजेपी ने भी आपको अब एक भरोसा आप पर जताया है। जी, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का और बाबूलाल जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। जी, निश्चित रूप से इस बार झारखंड से हम लोग 14 की 14 लोकसभा सीट आदरणीय मोदी जी को हम लोग समर्पित करेंगे। बिल्कुल गीता कोड़ा जी, लेकिन देखिए सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि इसके पहले आपने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, इस बार बीजेपी के साथ है। रणनीति आपके इस बार क्या कुछ होने वाली, जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाने वाली हैं? देखिए, जनता के बीच में कई सारे मुद्दे हैं। महागठबंधन की ये सरकार, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने यहाँ के लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम किया है। जो विकास की चीजें हैं, विकास का कार्य है, वो उन लोगों ने नहीं किया। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन घटनाएं हो रही है। आज भी जो घटना दुमका में आई है सामने, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो इस तरह महिला सुरक्षा की बात है, यहाँ के नौजवानों की बात है, यहाँ जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है उसकी बात है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं आज जन जन के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, या लोगों को पानी मिले, या बुनियादी अन्य सुविधाएं हो, तो ये इन सब चीजों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उसका लोग जरूर उस पर विश्वास भी करते हैं, लोग भरोसा करते हैं। मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, और निश्चित रूप से हम लोग इन्हीं मुद्दे को लेकर जनता के बीच में। बिल्कुल गीता कोड़ा जी, आपसे मेरा बस एक अंतिम सवाल होगा, ये आपके मुद्दे हैं जिससे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी, आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से यही अपील है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है कि राष्ट्र का विकास होगा, और इस विकास कार्य में, इस विकास यात्रा में मोदी जी को लोग साथ दे, मोदी जी को साथ दे सभी। जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गीता कोड़ा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चाईबासा से सांसद हैं गीता कोड़ा जी। इसके पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार पाला बदला है। उम्मीद उन्होंने वही जाहिर की है, उन्होंने कहा है जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है और एक अपील आम जनता से। चलिए हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं जो लगातार बयान सुन रहे हैं। देखिए, चाईबासा से सांसद हैं गीता कोड़ा जी, राजेश, और इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जनहित के मुद्दों को लेकर इस बार वापस से जनता के बीच में जाने वाली है। क्या वही आशीर्वाद जनता इस बार भी उन पर बरसाएंगी क्या? नहीं, देखिए, गीता कोड़ा ने अभी हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है।
ठीक है, देश भर में एक अलग माहौल है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। फिर भी जो एक पार्टी का जो एक आभा मंडल होता है, प्रधानमंत्री का जो एक कहें कि महत्व है, प्रभाव है, व्यक्तित्व है, वो भी बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक बड़े क्षेत्र में होता है। आप देखना होगा कि गीता कोड़ा अपने जो सपोर्टर्स हैं, देखिए पार्टी का कैडर तो अलग काम करता है। अब गीता कोड़ा प्रत्याशी बनी है तो पूरी पार्टी यानी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लग जाएंगे। वहां पर दो और अन्य नाम चल रहे थे, एक तो आप देखें कि जेबी तुवीद का नाम था, एक बड़कुंवर गगरई का नाम था, लेकिन निश्चित रूप से अब क्लियर हो गया है कि गीता कोड़ा जैसे ही पार्टी में आई थी उसी समय क्लियर हो गया था कि उन्हें टिकट मिलना है, तो अब पूरी पार्टी लग जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि गीता कोड़ा ने अब तक जो उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है सांसद के तौर पर, तो वो लोग जो आम लोग हैं उन्हें कितना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और देखिए प्रत्येक कैंडिडेट का अपना भी कुछ सपोर्टर्स होता है, चाहे वो किसी भी दल में चला जाए तो उनका भी एक वोट बैंक होता है जो उनके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। तो निश्चित रूप से पार्टी ने भरोसा किया है तो सीट अच्छी तरह से निकालेंगी। गीता कोड़ा को, पार्टी के नेताओं को यह भरोसा है, बहुत विश्वास के साथ वह पार्टी में आई हैं और उन्हें परफॉर्म करके दिखाना होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि वो चाईबासा क्षेत्र में कई जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हैं वो नेता वहाँ से विधायक हैं, तो एक चुनौती आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए। वहाँ पर चाईबासा में जो पश्चिमी सिंहभूम का सीट है जहाँ से गीता कोड़ा प्रत्याशी घोषित की गई हैं, सब कुछ आसान नहीं होता। वैसे कोई भी चुनाव आसान नहीं होता और बीजेपी इसे लेती भी नहीं है कि कोई भी हमारे लिए चुनौती आसान नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली आप देखें तो रांची है, हजारीबाग है, धनबाद है, इन सब लोकसभा सीटों पर यह माना जाता है कि बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड है और वहाँ पे अच्छी खासी संख्या जो है पार्टी सपोर्टर्स की है, समर्थकों की है। इसलिए किसी को भी पार्टी टिकट दे देती है तो एक फैक्टर बड़ा काम करता है, क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी के सपोर्टर्स बड़ी संख्या में, तो वो सीट जीतना आसान हो जाता है। लेकिन चाईबासा में जो गीता कोड़ा को टिकट मिला है, अब उन्हें अच्छी तरह से कन्विंस करना होगा अपने क्षेत्र की जनता को कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ा है, बीजेपी में आई हैं, तो क्यों आई हैं और उनका आशीर्वाद चाहिए, क्या चाहिए। जैसा कि उन्होंने आपसे संवाद में कहा भी कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस बातों से उनके क्षेत्र के जनता कितने कन्विंस होते हैं, कितनी गारंटी देते हैं कि उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, यह तो वक्त बताएगा। चुनाव होगा तो वैसे पार्टी ने तय कर रखा है कि राज्य की सभी 14 सीटें वह जीतने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।